राधे कृष्ण दोस्तों। नारद भक्ति के 11वें सूत्र में नारद जी ने इसका वर्णन किया है। मित्रों, जब हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, तो उसके दो पहलुओं को देखते हैं। पहला, यदि ये कार्य कर लिया जाए तो इससे ये लाभ मिलेगा, फिर उस लाभ को हम भोगेंगे। ये कार्य करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, धन से मुझे सुख मिलेगा। ये है प्रभु से विमुख बात और शास्त्र विरुद्ध कार्य। परंतु साधक को कैसा कार्य करना चाहिए कि ये किया जाए तो प्रभु की प्रसन्नता होगी, और ये किया जाए तो धन आएगा, और उस धन से हम ठाकुर, वैष्णव, संत, साधु सेवा करेंगे, जिससे प्रभु की प्रसन्नता होगी। इसमें कहीं भी खुद के सुख की बातें नहीं आती। प्रभु की प्रसन्नता के लिए उसके हृदय में भाव बनता है, संकल्प उठता है। और ये भी उतनी ही सत्य बात है कि जो प्रभु को विमुख करने वाले कार्य है, वो प्रेमी उपासकों से होते ही नहीं है। अब उसे हम प्रभु की लीला ही समझे, क्योंकि साधक सदैव विचार करता है कि क्या इस कार्य से प्रभु प्रसन्न होंगे या नहीं। यदि नहीं होंगे तो ये कार्य वो करेगा ही नहीं। तो मित्रों, जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न होते हैं वो शास्त्र अनुसार कार्य, परंतु जहां खुद के सुख के लिए कार्य होते हैं वे शास्त्र विरुद्ध कार्य कहलाते हैं, जैसे ऊपर बताया। किंतु अनजाने में भी साधकों के हाथ से शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हैं। ये जो हमारे गुरुजन महापुरुष जैसे चले थे भक्ति पथ में, हमको भी वैसे ही चलना चाहिए मित्रों। साधकों को किसी के आंसू देखकर, किसी की प्रार्थना सुनकर अपने इष्ट या अपने शास्त्र गुरुजनों के आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नहीं तो फंस जाओगे, कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो। जहां आपने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया, वहां आप बड़ी समस्या में फंस जाओगे। और यदि आज्ञा में हो तो किसी भी समस्याओं में कोई भी फंस नहीं सकता। ये वो लक्ष्मण रेखा है, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, जिससे कोई भी कभी भी आपका हरण नहीं कर सकता। पर यदि उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो तो, यदि बाहर रहो तो कई रावण आपके खिलाफ खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने विकार लक्ष्मण रेखा के बाहर खड़े हैं। आइए एक सत्य घटना आपको बता दूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि शास्त्र विरुद्ध चलने से कैसे आप खुद को बुरे कर्मों में फंसा लेते हैं। श्री सदन जी महाभागवत बहुत बड़े भक्त थे। वो निकले थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो रास्ते में संध्या हुई तो उन्होंने भिक्षा हेतु एक दरवाजे को खटखटाया। तब एक नवयुवती विवाहित स्त्री ने दरवाजा खोला, और वो इस कदर सदन जी को देख मोहित हो गई कि उसने गुजारिश की कि वो यही बैठ के भोजन पावे और यही रात्रि बिताए। अब सदन जी तो बड़े भोले भाले उस स्त्री की मीठी मीठी बातों में फंस गए, और उन्होंने वही रात को रुकने का फैसला लिया। बस यहाँ पे वो शास्त्र विरुद्ध चले गए। किसी साधु संत को किसी गृहस्थ के बीच नहीं रुकना चाहिए मित्रों, और ना ही वहां बैठ के भोजन पाना चाहिए। भिक्षा लेके कहीं और जाना चाहिए था, परंतु उनसे अपराध बन गया, और देर रात उस स्त्री ने उनसे संग करने को कहा, शारीरिक संबंध बनाने को कहा। तब सदन जी बोले, तुम विवाहित हो, तुम्हें पति हो के ऐसे अपराध करती हो। तब उस स्त्री ने अपने ही पति का खून कर दिया, और तब बोली, अब मेरा कोई पति नहीं है, अब मैं अकेली हूं, अब आप संबंध बनाइए। तब सदन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तब स्त्री क्रोधित होके चिल्लाने लगी। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब बोली, इस बाबा ने मेरे पति का खून कर मेरे से शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। तब राज दरबार में दंड स्वरूप से सदन जी के दोनों हाथ काट दिए गए। देखिए मित्रों, शास्त्र विरुद्ध चलने से कैसे बुरे कर्म हावी हो गए। परंतु भक्तों के मन में ठाकुर जी का चिंतन था। वैसे ही कटे हाथ लेके वो जगन्नाथ जी के सामने नमस्कार करते तो इतनी बड़ी लीला हो गई मित्रों कि उनके दोनों हाथ वापस आ गए। तब सदन जी ने क्षमा याचना, माफी मांगी रोते रोते उनके गुरुदेव से कि वे शास्त्र विरुद्ध गए, तब ही ऐसा हुआ। इसलिए मित्रों, शास्त्र विरुद्ध जाने की चेष्टा कभी ना करें, अन्यथा बहुत बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, और आप उस समस्या में इतना बुरे फंस सकते हो कि आपका वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये तो बड़े महाभागवत थे, इसलिए कृपा हो गई,
परंतु इस कलयुग में इतनी बड़ी कृपा होना शायद ही नामुमकिन है। इसलिए भक्ति में गुरुदेव आज्ञा और शास्त्र अनुसार चलना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए बहुत 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 सावधान। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।